तो धनतेरस के मौके पर बाजार गुलजार हो चुके हैं। आज के दिन लोग सोने चांदी के गहनों के साथ साथ घर गाड़ी खरीदना शुभ मानते हैं। इसके साथ ही सजावटी सामान की ख्वाहिश रखने वाले लोगों से बाजार अटे पड़े हैं। बर्तनों की जमकर खरीदारी हो रही है। आज सौभाग्य का दिन है, लक्ष्मी का दिन है, धन धान्य ऐश्वर्य का दिन है। इसलिए आज हम बाजारों की रौनक लेकर आपके बीच में आए हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा का ये स्पेशल एपिसोड। अगर बात सोने की करें तो इस धनतेरस सोना रिकॉर्ड हाई पर है। 10 ग्राम सोने की कीमत 78,000 से ऊपर जा चुकी है। पिछले धनतेरस के मुकाबले इस धनतेरस सोना करीब 30% महंगा हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद सोने चांदी के खरीदारों के कदम रुक नहीं रहे। बाजारों की रौनक सोने चांदी के खरीदारों से बन रही है, शोभा देखते ही बन रही है। प्रॉपर्टी मार्केट में भी इसी तरह के गुलजार होने की बातें उभर कर सामने आ रही हैं। मुंबई में अगर कुछ दिन पहले के फेस्टिव सीजन की बात करें यानी कि नवरात्रि, तो इस नवरात्रि ने एक तरह का ट्रेलर दे दिया था कि लोगों के मन में त्योहारों को लेकर कितना उत्साह चल रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों के भीतर 5,000 से ज्यादा और प्रिसाइजली 5,199 घरों की बिक्री हुई, जो पिछले साल के मुकाबले 13% से भी ज्यादा है। इस धनतेरस घरों की बिक्री में जोरदार तेजी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ऑटो बिक्री की भी बात करें तो इस त्योहारी सीजन में ऑटो सेल में बढ़ोतरी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आपको याद होगा इसी शो में हमने त्योहारी सीजन से पहले ऑटो सेल्स के एक्सपेक्टेशन से जुड़े शोज भी किए थे और हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि इस बार जो बम्पर डिस्काउंट आए हैं कार बाजार में, उनका अब असर त्योहारी सीजन की सेल्स पर भी दिखेगा। इसलिए ऑटो सेक्टर भी दनादन धन बरसने के उम्मीदें कर रहा है। इसीलिए आज हम देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बाजारों की स्थिति का मुआयना करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। अलग अलग राज्यों में कैसी है बाजार की रौनक, ये भी आपको दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आज स्टूडियो में नहीं है लेकिन स्टूडियो से बाहर ग्राउंड पर हैं। सुबह से रियलिटी चेक कर रहे हैं कि इस बार बाजारों में कैसी रौनक है। मृत्युंजय, सोने चांदी के दाम इसमें उछाल, लेकिन लोगों को रोकने से क्या ये दाम रोकने में कामयाब हो पाए हैं या भीड़ उमड़ रही है? आप क्या सुबह से क्या पा रहे हैं? सोने चांदी के बाजारों की रौनक कैसी है मृत्युंजय? देखिए दीपक, आपके सवाल का एक लाइन में जवाब यह है कि सोने चांदी की रिकॉर्ड तेज़ी भी बायर को रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। और आपको मैं सुबह से अलग अलग हिस्सों से हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या रुझान है इस बार। और इस वक्त मैं पहुंचा हूं मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के शोरूम में, और आइए आपको दिखाते हैं कि क्या तैयारी है। और भीड़ देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि बेशक कीमतें आसमान पर हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा है जब दिवाली पर धनतेरस पर गोल्ड का प्राइस 78,000 रुपये के ऊपर है। रिकॉर्ड तेज़ी है, 1 लाख के ऊपर चांदी का प्राइस है। लेकिन उसके बावजूद जो बायर हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनमें ख़रीद को लेकर उनका जोश कम नहीं हुआ है। हमने बहुत सारे बायर से बात भी की है। उनका मानना है कि दाम बेशक बढ़े हों लेकिन उन्हें ख़रीदना है, धनतेरस का मौका है तो वो ख़रीदेंगे, मतलब दाम कुछ भी हो। तो उस लिहाज से आप देखें, आप देखिए ये बिलिंग काउंटर है और बिलिंग काउंटर की लाइन से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की शॉपिंग ज्वेलरी की हो रही है। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि लोग किस तरह से खरीद रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं। और दाम बेशक बढ़े हों लेकिन खरीद को लेकर उनका रुझान कम नहीं हुआ है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, इनसे समझते हैं कि क्या मैडम क्या खरीदा आपने? गोल्ड रिंग। तो दाम तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपने खरीदने की हिम्मत की? That is our tradition which we are following now. That is why. ट्रेडिशन फॉलो। अच्छा, लेकिन आप लास्ट ईयर के मुकाबले कम खरीद रही हैं या ज़्यादा खरीद रही हैं? Not exactly ऐसे कि कुछ खरीदना है तो खरीद लिया, ऐसे ये बैलेंस नहीं रखा था कि कितना खरीदना है। नहीं, अगर दाम कम होते तो आप ज़्यादा खरीदती कुछ? ऐसे कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखिए दाम बढ़ गए हैं, इसको लेकर बेशक बहुत हो हल्ला हो रहा हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि खरीदना था तो हम लोग खरीद रहे हैं। तो उस लिहाज से इनकी बाइंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। ये एक बड़ा ट्रेंड ये दिखाता है आपको, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि गोल्ड में बेशक इतनी बड़ी तेज़ी आई है लेकिन आगे भी कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। दाम आगे ज़्यादा गिरेंगे नहीं, तो उस लिहाज से भी लोगों की बाइंग यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। और लोग लगातार ये आपको बता भी रहे हैं कि बेशक दाम बढ़े हों लेकिन उनकी बाइंग कम नहीं हो रही। मैम, आपने क्या लिया?
क्या लिया आपने? मैंने नेकलेस लिया है। नेकलेस लिया। हाँ। तो दाम ज़्यादा पड़े हैं तो कुछ फर्क पड़ा बजट? पता मम्मी ने मम्मी ने दिया आपको? मेरी शादी हो रही है तो उसके लिए खरीदा उसके लिए है। खरीद लिया। हाँ, तो शादी में मतलब जितनी ज्वेलरी आपको चाहिए उतनी मिल रही है आपको? सारी खरीद ली। हाँ, है ना, मतलब कम तो नहीं हुआ ना कुछ दाम बढ़ने से? हमने ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ हमें। नहीं हुआ। देखिए दाम बढ़ने के बाद भी मतलब शादी है इनकी और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि गोल्ड, अच्छा गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है या ऐसा आइटम है कि जिसको खरीदने के बाद कोई उदास नहीं होता है, कोई मायूस नहीं होता है, या खरीदते वक्त कोई ये नहीं बोलता है कि यार बहुत महंगा हो गया है। लेने के बाद उनके चेहरे पर आपको एक तसल्ली दिखेगी, एक आपको उनके चेहरे पर सुकून दिखेगा। तो उस लिहाज से भी आप देखिए तो अब तक का जो धनतेरस है, जो अलग अलग मार्केट को मैं देख पा रहा हूँ, जी। वो ठीक जा रहा है। बेशक आपको वॉल्यूम टर्म में थोड़ा कम दिखे बाइंग, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है दीपक। मुझे लगता है कि वॉल्यूम, ओवरऑल जो वॉल्यूम में हमारे पास जो डेटा होंगे वो थोड़ी देर बाद आपके ज़रिए हमें मिल भी जाएंगे, लेकिन आपके ज़रिए जिन लोगों से हम जुड़े उनसे ये साफ लगता है कि भाई हमारे आभूषण जो हैं वे सिर्फ सौंदर्य का नहीं है बल्कि हमारे धरोहर का भी प्रतीक हैं, हमारी परंपराओं का प्रतीक हैं। और आभूषण और धनतेरस, ये तो दोनों ऐसे दो शब्द हैं जो एक दूसरे से सदियों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज उस धरोहर, उस परंपरा का पालन करते हुए लोग उमड़ रहे हैं और ये हमने मृत्युंजय के मार्फत बड़े अच्छे तरीके से देखा। मृत्युंजय के पास लौटेंगे, लेकिन अब चलते हैं हमारे बाकी जो रिपोर्टर्स हैं, अलग अलग चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका परिचय आपसे करा दें। मृत्युंजय के साथ साथ हमारे साथ दीपक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई से ही प्रॉपर्टी मार्केट पर पैनी नजर रखने वाले शख्स। अनुवेश रथ इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया से दिल्ली से जुड़े हुए हैं। एकता सूरी हमारी सहयोगी जी मीडिया मुंबई से जुड़ी हुई हैं। दामोदर प्रसाद पिंक सिटी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया के सहयोगी। और सौरभ पांडे भी हमारे साथ हैं मुंबई से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब चलते हैं पिंक सिटी दामोदर प्रसाद के पास। जयपुर में किस तरह की रौनक है हमारे दर्शकों को बताएं, और खरीदारी का वहां पर दामोदर क्या ट्रेंड नजर आ रहा है? देखिए आज धनतेरस और धनतेरस पर आज पिंक सिटी जयपुर में खासा लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। यानी सोना चांदी और बर्तनों में आप देख सकते हो जमकर लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। अभी हम एक स्टोर पे हैं, गोल्ड स्टोर पर, जहां पर आप देख सकते हो लोग यहां सोना और चांदी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसकी जो आज के दिन खरीदारी करना ये मान्यता रहती है कि इस दिन खरीदना यानी आपके घर में 13 गुना वृद्धि होना। तो यानी घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है और लक्ष्मी प्रवेश के साथ साथ आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो यानी जो लोग हैं आज ये खरीदने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आज का दिन शुभ माना जाता है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं किस तरीके आज ये क्या क्या खरीदने गए, क्या नहीं गए। माता जी आप बताएं आज क्योंकि धनतेरस है, क्या खरीदने पहुंचे हो आप लोग? गोल्ड भी खरीदे, सिल्वर और गोल्ड दोनों में से अच्छा लगेगा। मान्यता इसकी आज का खरीदना है जी? क्या क्या मान्यता है आज के दिन खरीदना? धनतेरस में आज कुछ अच्छा करने के लिए और घर में भी कुछ अच्छा हो जाए, उसके लिए ऐसा बोलते हैं कि ये सब खरीदना अच्छा होता है। देखिए शुभ माना जाता है। हमारे साथ और भी लेडीज है। मैडम आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज धनतेरस है, क्या खरीद रहे हो आज? गोल्ड नेकलेस भी देखे जा रहे हैं। गोल्ड खरीदे हैं, नेकलेस देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पसंद आया। चलो हमारे साथ क्योंकि जो ओनर है उनसे बात करते हैं। सर आप बताएं आज, क्योंकि लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई के साथ साथ लोगों में उत्साह, कहा जाता है कि अब वेट नहीं बजट के अनुसार लोग परचेजिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बजट के अकॉर्डिंग काम सारा बजट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जिसको 10 ग्राम ले रहा है वो 8 ग्राम ले रहा है, 20 16 ग्राम ले रहा है, और सबकी परचेजिंग खूब हो रही है, शॉपिंग खूब हो रही है, इसकी परचेजिंग खूब हो रही है साहब इसकी। देखिए परचेजिंग भी बहुत हो रही है। हमारे साथ और भी, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं किस तरीके से जो महंगाई है ये कहाँ तक पहुँचेगी। लोग कहते हैं कि 2025 तक और अभी सोना और चांदी में दाम बढ़ेंगे, कारण क्या है? सोने चांदी के भाव बढ़ने की काफ़ी गुंजाइश हो रही है। बाहर के युद्ध वगैरह चल रहे हैं, इसके आप देखते हुए चांदी 1 लाख से 1,25,000 होने वाली है, सोना 82,000 से 90,000 होने वाला है। काफ़ी महंगाई की उम्मीद है, सोने चांदी के भाव काफ़ी आसमान छूने वाले हैं। देखिए और भी है जो खरीदार है, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या खरीदने आए हो आप लोग? सर हम सोने का सेट देखने आए हैं। अच्छा। आज क्या है, दिवाली की धनतेरस का दिन है, तो ये शुभ दिन माना जाता है। जो भी खरीदा जाए, चांदी सोना बर्तन
हमने कहा सोने का सेट ही देख लेते हैं, ये पसंद आ गया। मुंबई से खरीदारी का जो अनुमान हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने जाहिर किया, उसकी एक बानगी आपको जयपुर में भी दिख रही है और यकीन मानिए देश के हर कोने की यही तस्वीर है। सोने चांदी के दाम भले ही बढ़ गए हों, आसमान छू रहे हों, लेकिन जैसा मृत्युंजय ने कहा कि वो रोक नहीं पा रहे हैं खरीदारों के कदम बाजार की ओर उमड़ने से। अब चलते हैं मेरे सहयोगी सौरभ पांडे के पास, और सौरभ पांडे इस वक्त एक ऑटो कार शोरूम में है जहां पर आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन माना जाता है वाहन की खरीदारी के लिए भी। ओवर टू यू सौरभ, जरा बताएं, लोगों से बातचीत करें कि आज का दिन क्यों चुना लोगों ने और किस तरह का उत्साह है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कमोडिटी बाज़ार में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा हम देख पा रहे हैं धनों की हो रही है, उसी तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर भी जो है वो पीछे नहीं रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो है धनों की वर्षा हो रही है और इसी क्रम में जो है आइए हम सीधा ग्राहकों से बात करते हैं जिन्होंने आज गाड़ी खरीदी है। दादा, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आज आपने धनतेरस के दिन गाड़ी खरीदी। किस वजह से जो है आज आपने ये दिन चुना और किन फैमिलीज़ में किसके साथ आप आए हुए हैं आज ख़रीदारी करने? ये मेरे वाइफ है, मेरे मदर फादर जो साथ में आए वहाँ खड़े हैं और आज का दिन शुभ माना जाता है कुछ नया लाने के लिए, सो वही रीज़न है जिसके लिए हमने चुना। एंड थैंक्स टू स्पोक्सवैगन टीम फॉर मेकिंग इट हैपन बिकॉज काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे बुकिंग की थी हमने। जी मैम, एक नया मेंबर जो है हम देख पा रहे हैं आज जो है आपके फैमिली में जुड़ रहा है, कैसे इस मोमेंट को आप देख रही हैं और कैसे कैप्चर कर रही हैं? एक्चुअली इन्होंने ही इतना मेमोरेबल बना दिया हमारे लिए, हम तो ऑलरेडी बहुत खुश और एक्साइटेड है ले जाने से। ठीक, तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं दीपक जी, यहाँ पर जो है ग्राहक काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी ज़्यादा जो जोश है उनमें हम देख रहे हैं। और जो गाड़ियों की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे समय ढल रहा है गाड़ियों की डिलीवरी की जो संख्या है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और शोरूम वालों का कहना है कि रात 8 बजे के आसपास या 9 बजे तक जो है वो करीब 70 से ज़्यादा गाड़ी जो है वो डिलीवरी होने की पूरी संभावना है और इसी तरह से जो है वो ग्राहकों की तादाद जो है वो शोरूम तक पहुँच रही है और ख़रीदारी जो है वो पूरी कर रही हैं। और जैसा हमने कहा भी था कि इस बार ऑटो बाज़ार में अच्छे खासे डिस्काउंट मौजूद थे, तो कार बाज़ार तो वैसे ही गुलजार था, लेकिन उसका असली रियलिटी चेक हम सौरभ के ज़रिए कर पा रहे हैं। अब जब डेटा आएंगे तो हम ये समझेंगे कि जो अनुमान जताए जा रहे थे अच्छे खासे डिस्काउंट के बाद क्या वो रिफ्लेक्ट करेंगे फाइनल डेटा में या नहीं। अब चलते हैं अनुवेश रथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुवेश, आप कहाँ पर हैं? और कहा जाता है कि ख़रीदारी केवल चीज़ों को लेना या बेचना नहीं है, बल्कि एक सोशल क्रिया, एक सामाजिक क्रिया है अपनी पसंद और प्राथमिकताओं को बताने की। और इससे बड़ा दिन क्या होगा कि धनतेरस पर जिसे कहा जाता है कि सौभाग्य चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो खरीदारी कीजिए। लोगों के मन में किस तरह का उत्साह है अनुवेश? जी दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त हम लोग विजय सेल्स पे है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सुपरमार्केट बताया जाता है। यहाँ पे टीवी, फ्रिज से लेके तमाम मोबाइल और साउंड सिस्टम की चीज़ें यहाँ पे बिकती है। आप देख सकते हैं किस तरीके का भीड़ यहाँ पे उमड़ा हुआ है। लोग कह रहे थे कि शायद लोग घरों से बाहर ना निकले। इससे पहले हमने आपको दिखाया था सोने और चांदी की किस तरीके से खरीदारी हो रही थी, डायमंड किस तरीके से खरीदारी हो रही थी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो धनतेरस एक ऐसा मौका होता है जब लोग अपने घरों पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदना चाहते हैं और इसी के साथ साथ टीवी हो, फ्रिज हो, नया फ़ोन हो या नए आई वॉचेस हो, लोग अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं। और इसी के क्रम पे यहाँ पे अगर आप देखें विजय सेल्स में आज भीड़ उमड़ी हुई है। धनतेरस का पावन अवसर है ये, जिस दिन लोग अपने लिए अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से और अपने ज़रूरतों के हिसाब से ख़रीदारी करते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे लोगों की चॉइसेस भी इससे दिखती है कि किस तरीके की चीज़ें लोग यहाँ पे खरीदना चाहते हैं या किस तरीके की चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं। कुछ लोग गोल्ड खरीदते हैं, कुछ लोग सिल्वर खरीदते हैं, कुछ लोग टीवी खरीदते हैं, तो कुछ लोग अपने लिए मोबाइल फ़ोन्स भी खरीदते हैं। यहाँ पे विजय सेल्स में आके ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि लोग सिर्फ सोने चांदी के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिस तरीके से लोगों को अपने घरों में ज़रूरत होती है, धनतेरस के दिन इस शुभ पावन अवसर पर अपने घरों से निकल के ये लोग ये चीज़ें भी खरीद रहे हैं। चाहे जिस तरीके के डिस्काउंट्स मार्केट में ऑफर किए जा रहे हैं इस वक्त, अगर आप बात करें वो मोबाइल फ़ोन्स पे हो या टीवी पे हो या अलग अलग अप्लाइंसेस पे हो, वो काफ़ी बढ़िया लोगों को मिल रहे हैं। दिवाली का ऑफर चल रहा है और इसी के साथ साथ बम्पर सेल भी यहाँ पे लोगों के साथ मुझे दिख रही है।
चलते हैं अब मुंबई। मेरे सहयोगी दीपक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, प्रेमचंद कहा करते थे कि एक साधारण खरीदारी भी हो ना तो वो भी जीवन की जटिलताओं का अनुभव होता है। सामान्य खरीदारी कोई नहीं होती, एक साधारण वस्तु भी हमारे जीवन के संघर्षों की कहानी बयां करती है। और जब बात घर की हो, अपने छत की हो, तो ये तो जीवन भर के सपने को सच करने की बात है। ये त्योहार अपने छत की आदत, छत की आस पूरी करने के लिहाज से कैसे रहे? बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। जो होम बायर है या जो डेवलपर हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग पूरे साल में इसी मौके का इंतज़ार करते हैं, फेस्टिव सीज़न का। अगर आप देखिए तो जो घर का डिसीज़न है वो बहुत आसान नहीं होता है, सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, लेकिन ये जो दिन होता है इसमें जो डिसीज़न है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कि घर के सौदे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिक्री का जो अनुमान है इस फेस्टिव सीज़न में 5 से 20% का अनुमान है कि बिक्री बढ़ सकती है घरों की। और एक छोटा सा डेटा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अभी नवरात्रि बीती है तो 9 दिन में मुंबई में 9 दिन में 5,199 घर बिके हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर हम MMR मुंबई की बात करें तो पूरे MMR में लगभग 10,000 घर बिकते हैं हर महीने, रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन मात्र 9 दिन में 5,199 घर बिकना, ये अपने आप में दर्शाता है कि इस बार फेस्टिव सीज़न में जो घरों की बिक्री है वो किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। 9 दिन में 578 घरों का रजिस्ट्रेशन हर दिन हुआ है, प्रतिदिन, और पिछली नवरात्रि के मुकाबले 13% ज़्यादा है। और 2023 की नवरात्रि की अगर हम बात करें तो 4,594 घर बिके थे। तो ये तो मात्र नवरात्रि का 9 दिन का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। अभी धनतेरस है, उसके बाद दिवाली है, उसके बाद ये जो फेस्टिव सीज़न है उसमें आप दिसंबर में देखेंगे कि क्रिसमस भी आता है, और 14 जनवरी को भी हम देखते हैं मकर संक्रांति में भी लोग घर। तो ये टोटल जो आखिरी क्वार्टर होता है इसमें सबसे ज़्यादा घरों की बिक्री देखने को मिलती है। और इसके पीछे एक नहीं तमाम कारण काम कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो पिछले 10 MPC में लगातार जो ब्याज दरें उनको स्थिर रखा गया है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लोगों की जो होम लोन है वो महंगे नहीं हुए, उसका असर है। लोग घर खरीद रहे हैं बढ़ चढ़ के। ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा इस बार हमने देखने को मिले हैं। तमाम रियल एस्टेट मार्केट में तरह तरह के ऑफर्स हैं। कहीं स्टैम्प ड्यूटी की छूट है, कहीं रजिस्ट्रेशन की छूट है, कहीं पर घरों में कुछ ज़्यादा वुड वर्क करा के दिया जा रहा है, कहीं कहीं एसेसरीज़ दी जा रही है। बहुत सारे ऑफर्स हैं। इसके अलावा एक और नोएडा में जो लोग घर खरीद रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा एक सरकार ने राहत दी है। 10% पेमेंट देके आपको घर की रजिस्ट्री मिल जाएगी, यानी आपका अधिकार मजबूत हो जाएगा। पहले समस्या होती थी कि रजिस्ट्री के लिए आपको दिक्कतें होती थी, अब मात्र 10% पैसा आपको देना है, डेवलपर को आपकी रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। तो ग्राहक का हाथ मजबूत हो रहा है, रेरा भी सख्त है, फेस्टिव सीजन है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इस फेस्टिव सीजन में काफी काम कर रहे हैं और उम्मीद की ये सारे फैक्टर्स दरअसल पिछले साल का रिकॉर्ड बिल्कुल और बेहतर घरों की बिक्री। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये आप रंगों की तरह अनुभव कर सकते हैं। बाज़ार में जाइए, घर खरीदार देखिए, कार खरीदार देखिए, बाज़ार की गलियों में चलते हुए आपको रंगों का मेला नज़र आएगा। एकता सूरी इस वक्त ऐसे ही रंगों के मेले के बीच में पहुंच चुकी हैं। रंग बिरंगे सामान, आभूषण लोग खरीद रहे हैं। अलग जादू है इस पूरे पर्व का और ख़ास तौर से धनतेरस का। ओवर टू एकता सूरी। एकता, ज़रा अपने ज़रिए दर्शकों को बताएं आप कहां पर हैं और वहां पर खरीदारी के रंग कैसे हैं? जी बिल्कुल दीपक, मैं बांद्रा में हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको इस स्टोर का एक फील दें। पूरा भरा हुआ है और ये ज्वेलरी का स्टोर है, मतलब डायमंड्स का स्टोर है। और हम किसी राशन के स्टोर में नहीं है, लेकिन ये सुबह से यहाँ पर ऐसा ही माहौल है। लोग जमकर खरीदारी करने आए हैं। हाँ, कईयों ने अपना बजट ज़रूर देख के सोने का दाम टाइट किया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक कस्टमर है जो अपना पिन भूल गई थी। इन्होंने मेरे सामने ही कम से कम 3-4 घंटे इंतजार किया कि पति ऑफिस से आएगा, इनको दूसरा कार्ड देगा, लेकिन ये सोना जो है खरीद कर ही जाएंगी। मैम, मैंने सुबह से आपको देखा, पिन भूल गई थी अपने कार्ड का, पति से फाइनली मंगवाया, तो खरीदा क्या? आया और ये इयररिंग्स खरीदी। बजट कुछ टाइट किया कि पति ने बोला जितना स्पेंड करना है? वो आई कैन स्पेंड माई ओन मनी। आई एम एक्स वर्किंग वुमेन एंड आई बॉट दिस फॉर माई ग्रैंड डॉटर. She's 4 years old, so I wanted to give her something as a gift. So this is what I bought for her, and this is from my own savings because I'm a corporate person,
I used to do a lot of आपने जमकर शॉपिंग की है अपने लिए भी और परिवार के लिए भी? परिवार में ग्रैंड डॉटर के लिए और अपने लिए। और आपने क्या खरीदा है? आपने कुछ बजट टाइट किया, लग रहा है कुछ भारी भरकम सोने? This is my annual ritual to come to head on every Dhanteras. This is what I've bought. सोने का सेट खरीदा है। सोने का भाव आसमान छू रहा है। कहीं कुछ बजट कट किया कि जो पसंद आना वही खरीदना? I'm earning, so I bought it for myself. जी बिल्कुल, हक भी बनता है। पैसा क्यों कमा रहे हैं ये देखने के लिए नहीं कि सोना कहाँ जा रहा है, ये देखने के लिए कि दिल कैसे खुश कर रहा है। एक बार साल में तो रिचुअल होना ही चाहिए ना। जी बिल्कुल दीपक, आप देख रहे हैं एक बार साल में रिचुअल की बात हो रही है और जमकर खरीदारी की बात हो रही है। ऐसे में रोजमर्रा का जो स्ट्रेस है वो क्यों लेना? एक दिन जो आता है तब भी ये स्ट्रेस क्यों लेना? अरे सोना ज्यादा महंगा है, चांदी ज्यादा महंगी है। जो मन में आ रहा है, एटलीस्ट मैंने स्टोर में ये देखा है कि हर किसी ने दिल खोल कर शॉपिंग की है। अगर कोई सिर्फ एक चीज लेने आया है तो पसंद ऐसे आया तो 4 भी ले ली है। यानी कि यहाँ पर सोने का दाम मैटर नहीं कर रहा, यहाँ मैटर कर रहा है कि आज एक ऑस्पिशियस डे है और मेरा अगर मन कर रहा है पैसा बिल्कुल बिल्कुल एकता, जो सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, जो आपके जरिए हमारे साथ दोनों महिलाएं जुड़ी, उनको देखकर ये समझ में आया कि एक महिला के गहने उसकी संस्कृति, परंपराएं और पहचान को तो संजोते हैं, लेकिन उसकी शक्ति और गरिमा का अनुभव भी कराते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वी आर अर्निंग, या मैं एक्स काम करने वाली महिला थी, कामकाजी महिला थी, कमा रही हूं तो ले रही हूं, ये स्त्री सशक्तिकरण का एक जबरदस्त उदाहरण है जो आज के त्योहार में एक अलग रंग घोल रहा है। फटाफट से मैं बहुत संक्षेप के लिए मृत्युंजय के पास जाऊंगा। मृत्युंजय, रौनक बहुत है, लेकिन प्राइसेस का क्या, कितने टिकाऊ है? ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे या आगे थोड़ा सा हम कुछ कूल ऑफ होने की उम्मीद भी करें? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा धनतेरस के मौके पर। रौनक बहुत है, आपने जिक्र किया, तो फटाफट मैं आपको रौनक का एक क्लाइमेक्स दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जरा आप ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये देखिए, ये धनतेरस की भीड़ है, लोग कतार में खड़े हैं पेमेंट करने के लिए। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। ये तस्वीर जिन्होंने बाइंग कर ली है उनकी है, और आप ये देखिए, ये वेटिंग एरिया है, ये वेटिंग एरिया है और यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी बारी कब आएगी खरीद की। तो आप देखिए, दाम आप 78,000 कर दें, 80,000 कर दें, उससे बायर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वेटिंग एरिया है, लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि दाम अब यहाँ से आगे क्या होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल दीपक आपने पूछा आज के दिन। और देखिए, कीमतों में तेज़ी की जितनी वजह थी वो सब सामने आ गई है, एक बड़ी छलांग लगाई है। 45 साल में सबसे बड़ी तेज़ी एक साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई है। इंडियन मार्केट में 25 से 30% दाम बढ़े हैं। अब यहाँ से दाम बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, उसकी संभावना अभी बहुत कम दिख रही है, इसलिए क्योंकि सारे तेज़ी वाले फैक्टर सामने आ गए हैं। हो सकता है कि इस बड़ी तेज़ी के बाद आपको एक छोटा मोटा करेक्शन दिखे, एक थोड़ी गिरावट दिख जाए। अगर मान लीजिए जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे थोड़ी अच्छी खबर आती है कि वहाँ पर कुछ तनाव कम हो रहे हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा। अगर यूएस में रेट कट की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी तो उसका भी आपको इम्पैक्ट दिखेगा प्राइस के ऊपर। मतलब ये कि अब दाम थोड़े गिर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल हैं वो तेजी के हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो आपने एक सुखद संकेत दिए हैं कि सारे जितने भी वो कारण थे जिनकी वजह से सोने और चांदी के भाव आसमान की ओर जा रहे थे, अब उनके कूल ऑफ होने का वक्त आ चुका है। एक छोटी सी खबर दामों को और बढ़िया कर सकती है, नर्म कर सकती है, और अगर दाम नर्म हुए तो त्योहारों की गर्माहट बढ़ेगी, ऐसी उम्मीदों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अन्वेश, एकता, दीपक यादव, मृत्युंजय कुमार झा, सौरभ पांडे, दामोदर प्रसाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धनतेरस के हमारे तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके घर द्वार बरसे धन दनादन। नमस्कार।